नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की कर लेते हैं। बिहार चुनाव में विपक्ष की हार के बाद कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि अगर बिहार में चुनावी नतीजों के बाद भी किसी को यकीन है कि इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं तो फिर मुगालते में रहना आपको मुबारक हो। चुनावी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, खुलेआम वोट चोरी हो रही है। 90% स्ट्राइक रेट, वो भी उस बिहार में जहां बीजेपी का एक चेहरा भी नहीं है। अपने वीडियो संदेश में सुप्रिया श्रीनेत ने ये भी कहा कि अगर आपको ये लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो फिर आपसे बात करना बेईमानी है। दो शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो यह वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो भी सारे देश के सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह हैं। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। और इसीलिए अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख जोड़ दिए गए, जिसमें से 5 लाख वो वोट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, और आप एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, तो आप सही सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस करते हुए ज्ञानेश कुमार जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात करते हैं, जो जादू से 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है, और अगर आपके मन में सवाल आता है कि 3 लाख कैसे बढ़ गए, तो सही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि जेडीयू और बीजेपी कि सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में डाले और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और ये वोट के लिए कैश या जिसको रिश्वत कहते हैं दी जाती रही, तो बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आ रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि कैसे चुनाव के बीचों बीच हरियाणा के करनाल से एक ट्रेन उन लोगों से भर के आती है जो बीजेपी का पटका पहने हुए हैं, वो बिहार में आकर वोट डालते हैं, तो आपके मन में बिल्कुल सही सवाल आ रहे हैं। और इन सब चीजों का इल्म, इन सब चीजों का पता, इन सब चीजों की अवेयरनेस हमें कहां से आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप नहीं सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। कांग्रेस की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी की बदौलत ही हमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, नकली तस्वीरें, एक घर में 500 वोटर जैसे फर्जीवाड़े के बारे में पता चला। राहुल गांधी की बदौलत ही बूथ पर लोगों को वोट न डालने दिए जाने के तथ्य जनता तक पहुंचे। राहुल गांधी की बदौलत आज इस देश को फर्जी वोटर, फेक पते, कैसे एक एक घर पे 500-500, 800 लोग रजिस्टर हो जाते हैं, कैसे नकली फोटो इस्तेमाल होती है जिसमें ब्राजील की मॉडल तक शामिल है, ये लोगों के पास और खबर सामने आई है। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि एक्चुअली इतने खुलासों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ ही जो फील्ड पर गए उन्होंने और उदाहरण लाके सामने रखे। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि अगर एक व्यक्ति एक जगह से ज्यादा वोट करता हुआ पाया गया तो उसके फोटो, उसके वीडियो लोगों ने साझा किए सोशल मीडिया पे। ये उनकी बदौलत है कि लोगों को लगा वोट चोरी हो रही है और अगर किसी बूथ पर अनियमितता हो रही है तो उसको बढ़ चढ़ कर बोला गया। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है? राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है? महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़ रहा है? हो सकता है अनभिज्ञता में आप कर रहे हो, लेकिन असल में यह बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया की।
और ये साजिश इसलिए रची गई है जिससे राहुल गांधी जी का वोट चोरी का जो खुलासा है वो फीका पड़ जाए, जिससे कि इस देश की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे सशक्त आवाज है, जो किसी कीमत पर समझौता नहीं करती है, वो आवाज दब जाए। महागठबंधन की हार का दोषी राहुल गांधी को ठहराना अकेले कहीं ना कहीं एक मकसद है इसका, और वो मकसद है राहुल गांधी की आवाज को दबाना, उनको डिस्क्रेडिट करना, विपक्ष के कैंप में संशय पैदा करना, विपक्ष के कैंप में अविश्वास पैदा करना। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने वोट चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और आज बीजेपी की इस वोट चोरी का जो बिहार में जीता जागता उदाहरण है वो सबके सामने है। किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत के लगाए इन आरोपों का जवाब भाजपा किस तरीके से देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात भी सही है कि देश में इस समय एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा पूरे चरम है। ऐसे में बिहार में आए चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस किस तरीके से इस पर अपना पक्ष रखती है और भाजपा इस पर कैसे बचाव करते हुए दिखाई देगी, ये भी हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।